हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, इसकी डेट आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। साथ ही जो भी बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके को देखते हुए आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ अभी डेट यहाँ पे ये दी गई है कि 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। बाकी डिटेल में यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और मेन चीज़ ये नहीं है, बस 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। अब बात करते हैं जो बीएड और डीएलएड का यानी बीटीसी का जो एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। देखिए, निर्णय क्या आया हुआ है कि जो 1 से 5 तक यानी कि जो प्राइमरी स्कूल विद्यालय होते हैं उनमें अब जो बीएड डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स हैं वो उसमें नहीं पढ़ा पाएंगे, यानी कि उनको जॉब इसमें नहीं दी जाएगी। यानी कि जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा प्राइमरी के लिए, उसमें बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ना फॉर्म भर पाएंगे ना ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा। पहले क्या होता था कि सिलेक्शन होता था, ठीक है, बीएड वाले भी प्राइमरी का एग्ज़ाम देते थे। अब देगा कौन प्राइमरी में, तो बीटीसी वाले प्राइमरी में दे सकते हैं। ये वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है वो ये है। ठीक है, तो बीएड वाले कहाँ एग्ज़ाम देंगे, बीएड वाले भर सकते हैं आपका जो जूनियर होता है यानी कि 6 से 8 तक, जो आपका टीजीटी होता है 9-10 वाला जो पढ़ाने के लिए होते हैं, और जो आपका पीजीटी होता है 11 से 12, ये इनमें पढ़ाने वाले, इनमें आप भर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है जो प्राइमरी में वैकेंसी आती है 1 से 5 तक में जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 50,000, 60,000, 70,000, और उसमें सब्जेक्ट का भी कोई फाउंडेशन नहीं है कि अगर आप इस सब्जेक्ट से हैं तो आपको इतनी पोस्ट मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइमरी में सभी एक ही बराबर वैकेंसी आती है। ठीक है, वहीं टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिलती है और वैकेंसी बहुत ही कम मिलती है। हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में सिर्फ 100-200 ही सीटें आएँ। तो इस तरीके से यही देखते हुए सभी की डिमांड ये रहती है कि प्राइमरी जो है, प्राइमरी में भी बीएड को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा पोस्ट पर ज़्यादा मौका मिल सके नौकरी पाने का। ठीक है, तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो कोई भी जो भी कहीं भी अगर आप जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही चलेंगे, यानी कि बीएड की फिर से प्राइमरी में शामिल होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार होगी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही लेकर के चलती है। ठीक है, तो ऐसे में जो बीएड है उसका फिर से प्राइमरी में शामिल होना जो है वो बहुत ही कम आशा उसकी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भी आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइमरी को फोकस करते हैं, ठीक है, सिर्फ आप प्राइमरी में आपका वो है और टीजीटी पीजीटी में आपका कोई फोकस नहीं है, तो आप जो है वो आप बीटीसी कीजिए। क्या कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड जिसका नाम है वो आप कीजिए। बीटीसी करेंगे तो बीटीसी जो है आपका प्राइमरी में हमेशा मान नहीं रहेगा। आप प्राइमरी में आपको जो भी फॉर्म आएगा, जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब बीएड कौन लोग कर सकते हैं, बीएड वही कर सकते हैं जिनका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को क्लियर करना हो। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी बहुत ही कम आती है, बहुत ही वैकेंसी कम आती है। तो जिनको करना है वो अभी से समझ लें। अगर आपका सिर्फ फोकस प्राइमरी में है तो सिर्फ आप जो है वो बीटीसी अभी करिए, क्योंकि बीएड के शामिल होने की संभावना बहुत ही कम है। कई जगह धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हम उसके हिसाब से चलेंगे। कोई भी सरकार इस पर जो है काम करना नहीं चाहेगी। तो फिलहाल सिनारियो यही है इस समय कि अगर आप सिर्फ प्राइमरी के लिए फोकस हैं तो आप बीटीसी कर लीजिए। अदरवाइज़ आप बीएड करें तो आप ये मान के चलें कि आपका टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी बहुत ही कम आती है। इसको आप सोच कर चलेंगे तभी आप जो कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई भी विचार है, कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।